Hello everyone, welcome to my YouTube channel Polytechnic Stedda. Today in this video we are going to talk about on the topic microcontroller. So let's start the video. Microcontroller. फर्स्टली बात करेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हमने बहुत से इंडस्ट्रियल एवं घरेलू उपकरण जैसे ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इंडक्शन कुकर, ऑटोमोबाइल इंजन, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग मशीन, रिमोट कंट्रोलर, इंडिकेटिंग एवं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इत्यादि को देखा है। इन सभी उपकरण के ऑपरेशन एवं कंट्रोल के लिए आवश्यक प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए ऑटोमेशन जरूरी है। इसके साथ साथ किसी भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के लिए डेटा स्टोरेज एवं उसकी प्रोसेसिंग भी उतनी ही आवश्यक है। अतः इन सभी आवश्यकताओं को जिस डिवाइस के द्वारा पूर्ण किया जाता है उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, जो इन मशीनों के टाइमिंग एवं प्रोसेस के क्रम को सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोसेस कंट्रोल करता है। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से साधारण अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन करना भी संभव है। माइक्रो कंट्रोलर एक ही चिप पर माइक्रो कंप्यूटर होता है जो मशीन की ऑटोमेशन एवं प्रोसेस कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा एवं बहुत ही सस्ता माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसको एम्बेडेड सिस्टम के विशेष कार्य को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि माइक्रोवेव की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने एवं रिमोट सिग्नल को रिसीव करने के लिए। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, तो माइक्रो कंट्रोलर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए अन्य भागों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक समान माइक्रो कंट्रोलर में प्रोसेसर, सीरियल पोर्ट्स, मेमोरी, रैम, रोम, ईपीरोम तथा पेरिफेरल होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड कंट्रोलर भी कहते हैं। इसका यूज वैन में, मेडिकल इक्विपमेंट में, रोबोट्स, मशीन एवं घरेलू उपकरणों आदि में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर की। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इसकी कॉस्ट तथा साइज कम होती है, यानी कि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, साइज में बहुत छोटा होता है। यह निम्न प्रकार या निम्न क्लॉक रेट फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। यह बहुत ही कम क्लॉक फ्रीक्वेंसी रेट पर ऑपरेट किया जाता है। सामान्यतः यह 4 बिट वर्ड्स को यूज़ करता है और यह बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके पास एक डेडिकेटेड इनपुट डिवाइस होती है और प्रायः आउटपुट के लिए एक छोटा एलईडी एलसीडी डिस्प्ले होता है। आमतौर पर यह अन्य उपकरणों में एम्बेडेड रहता है और उन डिवाइसेस के कार्यों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। यह उन सभी कंडीशंस में यूज़ होता है जहां सीमित कंप्यूटिंग कार्यों की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर। इसका यूज एक एप्लीकेशन में एक सिग्नल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर का यूज बड़ी एप्लीकेशंस में किया जाता है। सेकेंड है, यह एम्बेडेड सिस्टम के हार्ट के समान होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो एम्बेडेड सिस्टम के हार्ट के समान होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम के हार्ट के समान होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर जो है वह इंटरनल मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स के साथ साथ एक्सटर्नल प्रोसेसर को भी स्टोर किए रहता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर यह केवल एक प्रोसेसर होता है और इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट एक्सटर्नली जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर की। तो इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट इंटरनली जुड़े रहते हैं, इसलिए इसकी साइज छोटी होती है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में इसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट एक्सटर्नली जुड़े रहते हैं, इसलिए इसकी साइज बड़ी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे इसका यूज मतलब माइक्रो कंट्रोलर का यूज कंपैक्ट सिस्टम में किया जाता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर का यूज कंपैक्ट सिस्टम में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात माइक्रो कंट्रोलर के पूरे सिस्टम की कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर के पूरे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाता है। इसकी साइज बढ़ने के साथ साथ इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर जो होता है लो पावर कंजप्शन। ये लो पावर को
कंज्यूम करता है, और जबकि ये माइक्रो प्रोसेसर होता है हाई पावर कंजप्शन। नेक्स्ट है अधिकतर माइक्रो कंट्रोलर के पास पावर सेविंग मोड होता है, जबकि माइक्रो कंप्यूटर के पास ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर के पास पावर सेविंग मोड नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर के पास पावर सेविंग मोड होता है अधिकतर, जबकि माइक्रो प्रोसेसर के पास पावर सेविंग मोड नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें रिप्लेस करना आसान होता है, माइक्रो कंट्रोलर में रिप्लेस करना आसान होता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है इसका यूज प्रायः वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा में किया जाता है। इसका यूज पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर का यूज जो होता है वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर्स एक्सेट्रा में किया जाता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर का यूज पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। सो देखते हैं यहाँ माइक्रो कंट्रोलर को हम मेमोरी, आर्किटेक्चर, बिट्स तथा इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर विभिन्न कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का यूज अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में किया जाता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि। एग्जाम्पल में देखते हैं कि इंटेल 8031 एवं 8051 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का यूज भी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशंस में किया जाता है, जहां हाई एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटेल 8096। अब बात करेंगे 32 बिट्स माइक्रो कंट्रोलर की। इस प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ अपने आप कंट्रोल होने वाले एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे ऑटोमेटिक ऑपरेशनल मशीन्स, मेडिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा में। अब बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी के बेस्ड इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर के मेमोरी के बेस्ड पर, मेमोरी के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर और सेकंड है एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। फर्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इंटेल 8031, जैसे कि इसका एग्जांपल है 8031। इसमें क्या कहते हैं, इस माइक्रो कंट्रोलर का इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है। और नेक्स्ट बात करेंगे एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि चिप में सभी प्रोग्राम और डेटा मेमोरी होती है। अभी बात किए थे हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की, तो वो उसका एग्जांपल था 8031। तो उस प्रोग्राम में, उस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर में उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि चिप में प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती है, ना ही प्रोग्राम होता है उस चिप में, प्रोग्राम मेमोरी कुछ भी नहीं होती है। जबकि एम्बेडेड मेमोरी सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि इस चिप में सभी प्रोग्राम और डेटा मेमोरी होती है। इसका एग्जांपल है 8051। अब बात करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पर माइक्रो कंट्रोलर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है CISC और सेकेंड है RISC। CISC स्टैंड फॉर सेट कंप्यूटर, CI स्टैंड फॉर है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यह CISC जो होता है, यह यूज़र को बहुत सारी सरल इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट करने की अनुमति देता है। जबकि अब नेक्स्ट बात करेंगे RISC। RISC स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
यह प्रत्येक इंस्ट्रक्शन से क्लॉक साइकिल को छोटा करके ऑपरेशनल लाइन को कम कर देता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। फर्स्ट है लाइट सेंसिंग तथा कंट्रोल डिवाइसेस जैसे एलईडी में यूज। नेक्स्ट है टेम्परेचर को सेंस करने वाली डिवाइसेस जैसे माइक्रोवेव ओवन, चिमनीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आग को डिटेक्ट करने के वाली डिवाइस तथा सेफ्टी डिवाइसेस जैसे फायर अलार्म में। नेक्स्ट है मापने वाले डिवाइस जैसे वोल्ट मीटर में। नेक्स्ट है करंट मीटर में। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस में। नेक्स्ट है हैंड हेल्ड मीटरिंग सिस्टम में। नेक्स्ट बात करेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह माइक्रो कंट्रोलर का ब्रेन होता है। यह इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, उसे डिकोड करता है और अंत में उसे एग्जीक्यूट करता है, अर्थात यह अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, डेटा फ्लो को मैनेज करता है। सीपीयू जो होता है यह अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, डेटा फ्लो को मैनेज करता है और कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है। अब बात करेंगे मेमोरी। मेमोरी का यूज़ डेटा तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक माइक्रो कंट्रोलर में आमतौर पर रैम और रोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम आदि यह फ्लैश मेमोरी की एक निश्चित मात्रा होती है। अब बात करेंगे पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट की। पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट। पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट का यूज बहुत सारी डिवाइसेस जैसे एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर आदि को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। अब सीरियल पोर्ट्स की बात करेंगे। सीरियल पोर्ट्स जो है वह माइक्रो कंट्रोलर तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य इंटरफेस प्रदान करता है। अब बात करेंगे टाइमर्स या काउंटर्स की। यह माइक्रो कंट्रोलर में एक से ज़्यादा टाइमर तथा काउंटर हो सकते हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर में एक या एक से अधिक से ज़्यादा टाइमर एवं कंट्रोलर हो सकते हैं। टाइमर तथा काउंटर जो है वो काउंटिंग और टाइमिंग के सारे कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तो यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यह डिजिटल सिस्टम को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक लेआउट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि बेसिक लेआउट दिखाया गया है माइक्रो कंट्रोलर का। सो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।